So let me first ask a question. कैसे हैं आप सब? खुश हैं? खुश हैं? आधे लोग मोबाइल के ऊपर खुश हैं शायद. Let's hear खुशी just of being here, being live, being happy. खुश हैं? दूसरा सवाल. अभी मैं कुछ महीने पहले यहाँ पर आया था तो ये जो एनसीसी के बच्चे हैं इनमें से कोई था उस टाइम पे भी? तुम लोगों का पेटिंग भरा था उस टाइम पे? बोर नहीं हुए दोबारा आ गए इधर? तीसरी बात ये है कि मैं आपसे ये जो बच्चे हैं अगर आप बुरा न माने तो कैन यू गाइस कम देयर से कम आगे आ जाओ मेरे पास. कम इधर आ जाओ. ये जो साइड में खड़े हैं जस्ट कम हियर सिट विद मी. डोंट वरी अबाउट स्पेस. मैं ना फौज के अंदर रहकर भी फौजी तरीके से काम नहीं करता हूँ. बहुत ही एक इजी तरीके से काम करने का आदि है. जस्ट कम सिट. कम स्वीट. आपके प्रोफेसर और जो सीनियर हैं थोड़ा नाराज होंगे पर आप बता दीजिएगा इन्होंने बोला था है ना. मैं तो रिटायर हो गया हूं, मेरा क्या होगा. अच्छा यहाँ पर यहाँ लोग यहाँ फ्रंट पे सीढ़ियों पे डिवाइड करते हैं. वहाँ बैठो. जस्ट सिट देयर. जस्ट डोंट वरी. ओके. सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम जी. मैं कोई 3-4 महीने पहले यहाँ पर जब आया था तो ये मिले मुझे और उन्होंने बोला कि आप मुझे तब नहीं मानता कि बीएचयू और बीएचयू आईटी के अंदर थोड़ा फर्क है. ठीक है. और आप विश्वास नहीं मानेंगे मैं कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज में था जहाँ पे कई बच्चे बीएचयू के लिए आ रखे थे. तब मुझे याद हुआ कि बीएचयू और बीएचयू आईटी एक कैंपस में एक ही जगह है मगर उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है. ठीक है. सो मैं उस गैप के ऊपर बात नहीं करूंगा बट ये जब मैं आया था तो मैंने बोला मुझे कि सर आप हमारे पास भी आए और आई रिक्वेस्ट यू. तो मुझे नहीं मालूम था कि ये जो काशी नगरी है मैं कभी नहीं आया यहाँ पर. Till I was the age of about 55 or something, 55. I never came here. Never ever thought of coming here. उस दिन उस साल जब मैं आया हूँ तब से कई बार साल के अंदर 2 बार आना. So there is something very beautiful about Kashi. बीएचयू का नाम सुना था और उस बार से जितनी बार भी आया हूँ कोई प्राइवेट हैसियत से आया था कोई फौजी हैसियत से आया था मैंने एक ही चक्कर जरूर लगाया इस कैंपस का. बिकॉज इसकी जो देन है हमारे देश को लीडरशिप के अंदर इंटेलेक्चुअल हर किस्म की देन बहुत ही एक भव्य देन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट देन है. यू आर सो ब्लेस्ड टू बी हियर इन दिस कॉलेज. वेरी and I will just start the talk by requesting to differ a little bit with Mem ji. उन्होंने बोला you must fight. मैं कहता हूं उसको जियो. Fight and live. Fight and live. That means you are fighting a challenge. You are trying to survive through a challenge. You are fighting not to fail. You are fighting to succeed. But I look at life differently. I love at times to even fail. जब चैलेंज ही नहीं होता है तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है. जब फेलियर नहीं आता है हर चीज जिंदगी में आपको ऐसे रेड कार्पेट की तरह मिलती है तो आप ये जो बच्चे रेड कार्पेट वाले हैं उनकी जिंदगी देखो कहां जाती है. गुमराह भूल भटके जाते हैं और वो जो फुल स्टॉप उनका आता है बहुत जल्दी आता है. आई हैव लिव्ड माई लाइफ एवरी डे टू द फुलेस्ट. मगर ऐसा नहीं हुआ एक दिन. इट ऑल्सो टुक मी टाइम टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ हैज टू बी लिव्ड. इट डजंट हैव टू बी फॉट अगेंस्ट. बिकॉज व्हेन यू फाइट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट लाइफ. यू नीड टू लिव लाइफ. और बहुत ही स्वाद आता है, बड़ा मजा आता है.
especially when you are not able to understand a subject, you're not able to get through a friend, you're not able to negotiate a turn, and when you are living that moment and when it happens, उसका जो स्वाद है, उसका मजा है, वो अलग होता है. But then, and I can assure you that when you are looking at me, आप मुझको देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे he is retired as general, he is the Lieutenant General of Indian Army. अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि मैं यहाँ पर हर स्टेप के ऊपर सक्सेस से पहुंचाऊं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है. I have failed more number of times than I have succeeded. और अगर मैं सच बोलूं तो कई बार मैं 100 बार फेल हुआ हूं और एक बार जीता हूं, एक बार मैं सक्सीड हुआ हूं. बट आई मेड ईच एंड एवरी फेलियर ऑफ माइंड अ लाइफ लेसन, एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी सक्सेस ऑफ माइंड एज अ लाइफ लेसन. आई हैव लिव्ड माई फेलियर्स एज मच एज आई हैव लिव्ड माई सक्सेसेस, because you will fail more number of times than you succeed in life, and that is what life is. अगर हर क्षण में आप जीतते चले गए तो इसका मतलब आपका जो गोल था वो बहुत ही इजी गोल था. आपको लाइफ एक प्लेट के अंदर मिली खाने के लिए कटे हुए सब्जी की तरह. You need to live the life through failures, learn lesson and enjoy life of failure and success equally. समझ आई बात मेरी यहां तक? The second thing which I always talk of, और ये मैं बहुत बार बोलता हूं, मैं जब से मेजर था तब से मैं बोलता हूं, क्योंकि ये मेरा बिलीफ पता चला गया. आपकी जो डेस्टिनी है वो फिक्स्ड है. आपको जो डेस्टिनी में है वो आपको मिलना है या नहीं मिलना है. मगर ये जो जर्नी है ना लाइफ की, that has to, I always say, the destiny is fixed. The journey of life that matters. And what happens in that destiny or life or journey is ambition. We all have ambitions. But ambition is factor of two things: capability and fortune, luck. अब ऐसा होता है कि आपके ambition ये है, आपकी कैपेबिलिटी ये है, मगर आपकी किस्मत यहां गिरी हुई है. कैन यू गेट इट? आपकी कैपेबिलिटी यहां है, किस्मत भी यहां है. कैन यू गेट योर एम्बिशन? यू कांट गेट. एंड व्हाट हैपेंस? आप खुद और आपके आसपास आपके दोस्त, आपका परिवार, जिसको आप टच करते हो, वो बर्बाद होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, सफर करने लगता है. So if you have got an ambition, you must develop the capability to reach that ambition. Lot of time हमारी काबिलियत नहीं होती है, मगर हम एक ऊंची चीज की चाह में चलते हैं जो हमको मिल नहीं सकता. Lot of time you must have heard, fortune favors the brave. मेहनत करो और किस्मत बदल जाती है. I am not a believer in it. Because आप तो एक अंबानी अदानी की मेहनत को देखते हैं, मगर हजारों सैकड़ों लाखों लोग उसी तरह की रिस्क लेते हैं, वो नहीं अचीव कर पाते, उसको नहीं देखते. उन्होंने भी उतनी मेहनत करी थी, बट वो किस्मत नहीं थी उनकी. Their destiny was something else. So you need to accept that your destiny is fixed and you need to enjoy the journey of life. It will become much more easier to decide upon your ambition and where you want to go. मैं ये नहीं कह रहा कि आप ambition मत रखो या high ambition मत रखो. If you're keeping that high ambition, you must work on your capabilities. And capability दो किस्म की होती है. एक इनबोर्न होती है, आपका दिमाग ही हमेशा से अच्छा था, मगर आपको मेहनत करना नहीं आता था. You can't crack the examination. So you need to work, change that and start working hard. आप बहुत ही मेहनती थे, मगर आपको कंसेप्ट ही समझ में आता, you still can't achieve your ambition. Fortune is going to remain that constant which will be there. मगर क्या होता है, आप मेहनत करते हो, अकल लगाते हो, चीज को चेंज करते हो और अचीव हो जाता है. तो लोग बोलते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. मेहनत करी, किस्मत जाग गई, मगर एक्चुअली आप कैपेबिलिटी को आगे नीचे कर रहे हैं. आपको पता नहीं, आपको मिलना था वो चीज. बट यस,
इन दिस हार्ड वर्क ऑफ अप एंड डाउन, कितनी भी अच्छी काबिलियत होगी मेरी, मगर किस्मत नहीं होगी तो मिलेगी नहीं। लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयर सो हार्ड, ट्रेन नहीं आई, बस लेट हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे और आपका दिमाग बंद हो गया, पेपर में लिखना नहीं आया। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच विल कम अबाउट। आपने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, मगर मेरे ऐसा मास्टर जी चेक करने आया, उसका दिमाग ही सुबह खराब था, नंबर ही काट दिया उसने कीइंग इन ऑफ मार्क्स में गलती हो गई। देयर आर सो मेनी इम्पॉन्डरेबल्स ऑफ फॉर्च्यून व्हिच विल अफेक्ट योर लाइफ, बट डज इट मेक अ फुल स्टॉप फॉर योर लाइफ? Every time when I talk to my son or my friends, मेरा जो दोस्त गरीब से गरीब है, क्या वो मेरा दोस्त आज है? मेरा दोस्त है। और मेरा जो सक्सेसफुल आदमी है वो भी दोस्त है। If I am going to change my relationship with my family, with my son, with my wife, और मेरी वाइफ मुझको ज्यादा प्यार करती है अगर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता, तो ये रिलेशनशिप इज नॉट वर्थ इट, दिस लाइफ इज नॉट वर्थ इट। आई वुड हैव रिटायर्ड एज अ मेजर, कैप्टन, सिपाही, मगर अगर वो मुझको वो बीवी मिली जो मुझे उतना ही प्यार करे, उतनी ही रिस्पेक्ट दे, इस रैंक पे उस रैंक पे, तो वही सही इन्वेस्टमेंट था। एंड देयरफॉर आई नीड टू लिव दैट। सो आई विल नॉट बोर यू विद फिलॉसफीज नाउ, ठीक है? I'll give you life examples, and I'll give firstly 2 examples, और समय होगा तो और दूंगा। मेरा जिंदगी का मिशन था बचपन में, जब मैं टीनेजर था, फौज की वर्दी, वेयर आर्मी यूनिफॉर्म, सर्व नेशन, वेयर आर्मी यूनिफॉर्म, सर्व नेशन। और कुछ मैंने अपनी जिंदगी नहीं सीखा। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, I wouldn't say I was very as brilliant to be here in BHU, but I was pretty okay to crack my examination in my first attempt. Written examination cracked, written, and you know, cocky, मैं तो बनूंगा ही, मैं तो हीरा हूं, and I went for my interview, and उन्होंने कहा तो हीरा कहीं और का होगा, ठीक है? Cockiness. So I had ambition. In my capability, I had not worked enough, and fortune was not with me. I did not make it. But just rewind 2 years before. मैंने 10वीं पास करी और मुझे फौज के बारे में पता नहीं था, फौजी बनना था, एंड आई वेंट टू अ रिक्रूटमेंट ऑफिस कि मेरे को सिपाही भर्ती होना है। सो दिस गाय लुक्स एट मी, मैं अपना स्कूल के केंद्र विद्यालय के यूनिफॉर्म में था, थोड़ा सा इंग्लिश ही बोलनी आती थी, तो उसने कहा बेटा कोई घर में तकलीफ है? तो नहीं, मैंने बताया मेरे फादर प्रोफेसर है। कहते यार प्रोफेसर है तो इतनी जल्दी जवान की भर्ती क्यों कर रहा है, नौकरी चाहिए तेरे को? मैं कहा मुझे नौकरी तो नहीं चाहिए, मुझे शौक है। तो थोड़ी बहस हुई, आप समझो 16 साल का बच्चा, वो 40 साल का आदमी, मैंने भी कुछ बोला, उससे भी कुछ बोला, बट ही वाज एबल टू मेक चार्ली ऑफ, मेरा बेवकूफ बनाया उसने बोला बेटा जाओ, 2 साल के बाद में एनडीए का एग्जामिनेशन होता है वो देना। सो एम्बिशन वाज देयर, कैपेबिलिटी वाज देयर, बट आई डिड नॉट हैव द फॉर्च्यून टू जॉइन एज अ सोल्जर। आई कुड हैव जॉइन्ड आफ्टर 10, एंड आई विल वाइंड अप व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ दिस। नाउ आई गो फॉर माय सेकंड अटेम्प्ट। कोई गलती होती हो गई हुई इनसे, रिटन एग्जामिनेशन लाइक दिस, इंटरव्यू आई वेंट अगेन, हीरा है उठाएंगे, ठीक है, एंड दे सेड थैंक यू सो मच, एंड देन आई रियलाइज आई मे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ माय रिटन एक्सप्रेशन, बट देयर वाज समथिंग फ्लॉड इन माय कैपेबिलिटी। मैंने अपनी किस्मत को नहीं रोक पोसा, एंड आई वर्कड ऑन माय कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। आई मेट पीपल हु फेल्ड, और मैं हर बार, हर एग्जामिनेशन से पहले, बहुत आर्मी के अंदर हर लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, हर एग्जामिनेशन से पहले मैं उससे बात करता हूं जो फेल होता है, बिकॉज ही टेल्स मी व्हाई ही इज फेल्ड। बिकॉज सक्सेस वाला तो बता देगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये तो मैं भी पढ़ लूंगा, मगर पीपल हु हैव फेल्ड टेल यू व्हाई हैव दे फेल्ड। आई लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, एंड देन आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, रिहर्स्ड, increased my capability, and I cracked my examination. I joined it. But you know, number of things could have happened. I could have given up, right? As a soldier, as an officer, I could have given up number of times in this
जब आपका पहली बार नहीं हुआ तो आपके दोस्तों ने बोला, लेग पुलिंग हुई, और तू तो फिट नहीं है, ये है, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन. योर पेरेंट्स स्टार्ट टेलिंग यू, यार मतलब माय फादर नेवर वांटेड मी टू जॉइन आर्मी. उनको बड़े खुश कि अब तू इधर दिमाग लगा, इधर दिमाग लगा, ठीक है. बट वो मेरे दिमाग का कीड़ा था, तो व्हाट डिड आई हैव टू डू? Improve my capability. And I got my ambition. Just remember, what was my ambition? Wear uniform, serve nation. Wear uniform, serve nation. Right? Was I able to achieve it? Yes. What changed? Fortune or capability? Right. Did I lose hope? No. Right. Now tell me, let's say I have attempted 16 times और नहीं होता मेरा, जिंदगी खत्म हो जाती है. Won't have. I am sure something better would have. मुझे इतना विश्वास है that gods have got different plans which are much more better than what we imagine for us. Right? The more you have faith in this and continue to live your life every day without thinking of a full stop or a challenge, you will find peace. You will be able to excel. You will be able to live your life, make friends, enjoy life. Must enjoy life. एंजॉय लाइफ का मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स बिंजिंग हो रही है और रील्स बन रही है, ठीक है. देन केम द सेकंड पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड यू नो, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इनफ हेल इन लाइफ, बिकॉज माय प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लाइफ वाज देयर. वो जो एक आइसोलेशन, मैं इन्फेंट्री में गया, इन्फेंट्री का जो ऑफिसर एक बंकर में, यू नो, यूर एन ऑफिसर, आप जवान से रोज एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है. आपके जो ऊपर है फोन पे आप ज्यादा बात नहीं कर सकते. कैन यू स्पीक टू योर बॉस? कैन टेल यू शट अप, ठीक है. कैन यू गो आउट एंड यू कैन यू नो, यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. इज द लाइफ ऑफ आइसोलेशन. बर्फ पड़ रही है, आप बाहर कहीं जा सकते, आपने पेट्रोल जाना है, रात भर बाहर रहना है. लाइफ इज ट्रूली मिजरेबल. It becomes miserable when you start feeling it is miserable. Every time मैं क्या सोचता था, यही मांगा था तुमने. Your ambition, wear uniform, serve the nation. क्या था मेरा ambition? So am I serving? अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक ऑफिस में एसी के अंदर डाल दें और बैठो वहां पे काम करो. So I am serving the nation. Every time when I used to be under pressure, under challenge, under fire, अंडर आर्टी शेलिंग, आगे बम गिर गया, पीछे बम फट गया, देयर इज ऑलवेज अ स्माइल, बिकॉज आई वॉज लिविंग माई लाइफ. आई ऑल्सो न्यू दैट इन माई डेस्टिनी, जिस दिन वो क्रॉस लगना होगा, वो भाई साहब आप 6 फीट अंदर घुस जाओ और पत्थर की दीवारें लगा लो, बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगा लो, वो तो थैंक यू होना है. सो फ्रॉम अ मिलिट्री सोशल पर्सपेक्टिव, as an infantry officer, I can tell you that you need to live life every day with values, with principles, with contribution to society. That's the way to live life. Second thing happened very early in my career, because you know ये attitude था मेरा, वो गया नहीं अभी. I am the hero, ठीक है. So I had that attitude, and I am from गोरखपुर. गोरखपुर जानते हैं कितने लोग हैं गोरखपुर के? है कोई यहाँ पर? गोरखपुर वालों का एक एटीट्यूड होता है कि हम किसी की सुनते नहीं जल्दी, ठीक है, और खून बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, राइट. डिसोबीडियंस कम्स वेरी नेचुरली टू अस. सो वेरी अर्ली इन माय करियर, एट अबाउट 5-6 years सर्विस, आई वाज फिक्स्ड. और हमारे यहाँ पे हर साल रिपोर्टें होती हैं, 1, 2, 3 लेवल की रिपोर्ट होती है. मेरा कैरियर खराब हो गया. अब कैरियर खराब हो गया, इसका मतलब कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन सकते, मेजर जनरल नहीं बन सकते, कर्नल नहीं बन सकते, फ्यूचर खत्म. So what should I do? डेस्टिनी तो फिक्स हो गई ना, ठीक है, आपकी फॉर्च्यून फिक्स हो गई. अब इसमें आप कैपेबिलिटी कुछ भी करा दो, जो कागज में लिख गया भाई साहब वो चेंज नहीं होता पहुंच के तक. शुड आई लिव माई लाइफ द वे आई वांटेड टू लिव, और शुड आई पुट अ फुल स्टॉप? आई कॉन्टिन्यू. मेरा एम्बिशन क्या था? गेट यूनिफॉर्म. डज रिपोर्ट मैटर? If my aim was to become the general, then would have been different. But my ambition was already met, and I continued to live my life. उसके बाद मैं कश्मीर में तीसरी बार गया,
और मुझे कारगिल के अंदर गया, खूब शेलिंग देखी, खूब फायरिंग देखी, खूब गोले दाएं बाएं गिरे, कई कोर्सेज करे मैंने, टॉप किए कोर्सेज। इन सब चीजों के बावजूद व्हाट हैपेंस इज दैट ये ऑपरेशन कारगिल होता है। कारगिल ऑपरेशन के दौरान जिस कॉन्टिनेंट में था उसके अंदर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अब ये जो मेरे बॉसेस थे, ठीक है, उन्होंने कहा यार मतलब तू तो जनरल बनने के काबिल है। ये रिपोर्टें पता नहीं होती, जो आज की रिपोर्ट है वो अगले वाले को नहीं पता होती है। एवरीबडी हैज टू राइट हिज इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। तो मैंने भी स्माइल किया, मैं हम तो आपको पता ही है, आई एम लाइक दिस, कहीं आगे जाना, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। दे डिडंट बिलीव इट, चेक आउट। नाउ व्हेन दे फाउंड दैट ही इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू मेक इट टू इवन डिफरेंट टर्न नेक्स्ट टाइम, दे वर सरप्राइज्ड। देन दे आस्क्ड कि आप यार पूरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, पूरा प्रोफेशनल काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई भी ऐसे कर रहे हो, जब आपको बनना ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? व्हाट डिड आई टेल, व्हाट वाज माय एंबिशन? सो आई सेड कि सर ये तो मैंने सोचा ही था कि मैंने क्या बनना है। मैं तो सिपाही बनता तो भी खुश था, मैं तो ऑफिसर बन गया, इट इज ओवर एंड अबव किल, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी लिविंग माय लाइफ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस जॉब एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दिस till the time I retire or you throw me out. But the destiny, the fortune had different. I had the capability. I was topping. I was doing very well my courses. Operation में अच्छा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मेरी ambition बड़ी लो थी, serve the nation. But fortune said, नहीं भाई, तुम्हें तो और काम करेंगे, ठीक है? And these people made an effort to talk to the army headquarters and change my report. So there is a process जिसमें मैंने नहीं करा, ये लोग लग गए कि भाई इसने बंदे ने ऑपरेशन में ये किया, वो किया, ऐसे किया, फलाना किया, धमाका किया, and my report got changed and I came into top of my course again. And what I'm saying is that I got my first bad report at 5 years service, and all this is happening at about 13 years of service. 8 साल का फासला है। I was living my life every day. I have been 4 operational tenures in this time, and very very tough operational tenures. Every place I should have said, मैंने तो बनना नहीं, मैंने क्यों करना, मैं पीछे क्यों नहीं जाऊं, बार बार मैं ही क्यों जाऊं। Was I thinking कि कोई आएगा? मुझे तो नहीं मानता कि ऑपरेशन कारगिल हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने डिसाइड कर लिया कि अंदर घुस जाएंगे। Their entering turned my life. अगर वो नहीं एंटर होते तो ये नहीं होता। So I'm just saying that there is some mysterious ways all this happens. And then I got to command my battalion to Siachen Glacier. President, the first visit to Siachen Glacier happened in my time. Dr. Abdul Kalam came to my my tenure. मेरी फोटो चारों तरफ छप गई, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इधर उधर मैं ईस्टर्न लद्दाख में गया चाइना के साथ में, और सडनली लोगों ने डिसाइड किया कि we'll have the first border post meeting which will be live telecast volleyball match, and I was heading that entire event. पहली बार एक लाइव इंटरव्यू चल रहा है जी न्यूज के ऊपर, from eastern Ladakh at 16,000 feet, live all over the country. What I'm saying is the destiny has got mysterious. Never give up. Continue to live your life as you need to enjoy. And then वो पूरा जो आत्मन ने पढ़ा ना, किससे पढ़ा था, उसने पूरा चिट्ठा पढ़ दिया मेरा उसके बाद में, right? I achieved all that. But you know now what happens? Look at this. अब मेरा टाइम आया, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया मैं, ठीक है? Now lot of my friends started saying, यार तुम चीफ क्यों नहीं बनते? अब मैं 1 साल लेट, 2 बार मिस हो गया था ना, I missed my entry by 1 year. 6 months each. So now age was less for me. अब आप ये बोल सकते हो ना किस्मत से, यार अगर मेरा पहली बार हो गया होता तो मेरी डेस्टिनी क्या होती, बोल सकते हो। So lot of people used to tell me this. मेरा जवाब क्या था? What was my ambition? Now you look at this way. I have got a different perspective. My perspective was, let's say I was selected my first chance. Would I have been mature enough? What I became after failing twice. After failing twice, I was far more mature in my conduct, thinking process. 1 साल और
defined me and changed me, which allowed me to reach where I have reached. शायद मैं तब मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल भी नहीं हूं. So I'm just saying that you need to continue to live life to the fullest without thinking of any other thing. I'll give one more small example, but that was actually life shattering. It was something very slightly very touching to me. On 30th May 1995, एक पोस्ट इस रामा साउथ कश्मीर में, वो पोस्ट मैंने स्टैब्लिश करी. बड़ा रेयर किसको ऑनर मिलता है ऐसे पोस्ट स्टैब्लिश करने के लिए, और वेरी हेवी नंबर ऑफ टेररिस्ट थे. एंड द रूट टू माय प्लेस हैड नो ब्लैकटॉप रोड, कच्ची रोड थी, और उस रोड के ऊपर मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कुछ सामान बड़ा लेकर के आए जिसको मैंने पोस्ट बनाना था, और उन्होंने अगले दिन 30 तारीख को वापस जाना था. 30th नाउ इज गोइंग बैक. और वो रोड को ओपन करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है ताकि आईडीज रन ना हो. तो जिस जगह पर एक जगह थी ऐसी जहां मुझे लगा आईडी है, मैं वहां खड़े होकर के, मेरे साथ 2 ऑफिसर्स थे, उनको मैंने बताया यहाँ पक्का होगी, इसको सर्च करना. और पुराने जमाने में आईडी होती थी, आपको 200 मीटर राइट लेफ्ट ये यकीन करना पड़ता है कोई बैठा ना हो, बिकॉज एक तरीका होता था. उसी तरीके से ये आईडी एक्सप्लोर होती थी. मैं 5 मिनट चलाऊंगा, वो भी कोई मेरे ख्याल से 25-30 मीटर चले होंगे, और पीछे धमाका होता है, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे सीओ और उसके साथ में 4 जवान, उनकी डेथ हो जाती है. दैट आईडी ब्लास्ट फ्रॉम द ग्लास एंड ब्लोज अप. नाउ आपके इलाके के अंदर यू आर द कंपनी कमांडर, यू आर द बॉस ऑफ दैट एरिया. अगर आपके यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी ऐसे पर मार दे, नेगेटिव हो जाए, वो आपकी जो एक आपका अहम होता है गुस्सा, ईगो, आपकी प्रोशल कैपेसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा होता है. बाकी को मुझे नहीं पता, मुझको अपने ऊपर बहुत ही बुरा लगा उस चीज को. और उसके अंदर अगर आपका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बटालियन का, ये जवान यहाँ बैठे हैं जैसे साहब बताएंगे, वो हमारा मुखिया होता है, उसके ऊपर बाल बाका नहीं हो सकता. और वो ऐसी डेथ मेरे सामने होती है, इट ब्रेक्स, नॉट ओनली ब्रेक्स यू, इट ब्रेक्स द एंटायर बटालियन. और वो बटालियन उसके बाद में कुछ भी करने को आमादा हो सकती है, कुछ भी करने को आमादा हो सकती है. वो फिर ये नहीं देखती कि आप उसके भाई हो, आप सिविलियन हो, फौजी हो, कौन. दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीबडी इन द पाथ ऑफ दिस. एंड दैट इज द टाइम व्हेन लीडरशिप कम्स. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इंटरनली शैटर्ड. ये हो गया मेरे लिए, मैं मुंह क्या दिखाऊंगा, मैं अपनी पटल मुंह क्या दिखाऊंगा. But then your training switches you on to a lever called life goes on. And your operation continues. Operation continued. We neutralized one guy. We neutralized the mastermind after a few days. Life continues. Can we reflect back onto the loss and sit back and do nothing? We need to continue with life, and that is very, very important. I am talking of personal, professional issues. To tell you that आज आप मुझे कहीं भी देखेंगे, इस उम्र में देखेंगे, आज मेरी उम्र होने वाली है 61 years, right? Yet at 61, you will never find me not smiling. And trust me, even now, there are challenges. Life is full of complexities. There are issues. There are issues in relationship. There are issues in your aspiration. There are issues in aspirations of others from you. मैम जी पिछले 2 महीने से लगे थे, सर अगले हफ्ते, मेरे पास सांस नहीं है. I have come home yesterday midnight, and in the morning I got up at 4 o'clock, boarded this flight because today was the only day I had. Till 15th May I am totally locked, full. I don't have time. I could have said no. Could I have said no? Yes? But I need to live life of this challenge. See, at 2 o'clock in the morning, get up at 4. Get ready, rush to the airport, take a flight, come here,
And then Menji says कि sir I want to have a podcast also in between. because sir वो तो लेट हो जाएगा. So now I could have told him no, मैं थक गया हूँ. बट मजा ही इसी चीज में है कि आपकी आंख बंद हो रही है मगर आप उसको बंद नहीं होने दे रहे. एंड येट यूर आंसर मगर एंड ट्रस्ट मी there is nothing personal I will get in. Only thing which I got was a smile and satisfaction on MG's face. कि मैंने इसको काबू कर लिया. ठीक है? But more importantly, you know why I come to these gatherings where you guys, the Gen Z, my future of my country, which is one thing which I love the most, my first love. My wife hates me for this. But अब क्या करो? ये तो बचपन का प्यार है ना, ये तो चेंज. My wife came very late in life, ना? ठीक है? So while that love is young love, but then there is an old one. When I come here, your smile, that energy, enthusiasm, excitement, your expectations excite me. A lot of people think कि Gen Z ऐसे हैं, वैसे हैं. मुझे तो ये लगता है कि जब मैं था तुम्हारे यहाँ बैठे हुए, तो मेरे जो बुजुर्ग यहाँ खड़े होके बोलते थे ना, वो भी यही बोलते थे, ये तो गई बच्चे ही कम में हैं, इसके तो दोस्त ही अच्छे नहीं हैं. अब वही चीज रिवाइव होकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं सकता हूँ, मैं तो वापस आता हूँ. एंड एवरी टाइम आई गो बैक टू माई एम्बिशन इन दैट कंटेक्स्ट. व्हाई? राइट? एंड देन आई रिकॉल कि दीस चैट्स आर फार मोर ब्रिलियंट देन मी. तुम लोग जो आज करते हो 1 घंटे के अंदर, मुझको 2 दिन लगता है, और कई काम तुम लोग आज करते हो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता. माई कैपेबिलिटीज आर फिक्स इन दैट एंड फॉर्चून कांट हेल्प मी. मुझे रील बनाना नहीं आता, मैं कितनी भी कोशिश करूं. ठीक है? Right? And of course, so my ambition is not there. I am not ambitious to make that ring. I am very happy with it. तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर हमको ये देना है, तुम बना के मुझे इंस्टाग्राम भेज दो, मैं उसको कोलैबोरेट कर दूंगा. वो मैं कर सकता हूँ. तो वो भी मेरा बेटा मुझे समझाता है, ओपन 1 2 3 टिक. So मेरी इतनी कर I am a generation which has grown not technically seeing even mobile phone. You know, mobile phone came only in last 5-6 years back, 10 years back. आपको रोज नया मोबाइल फोन चाहिए, मेरे पास तो 5 साल पुराना वाला है, वही बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है? सो आई फील एक्साइटेड टॉक टू यू. और अगर मैं इस मेरी बात से अगर एक बच्चा भी कुछ सीख लेके चला जाए, तो मुझे क्या लगता है कि मैंने अपना धर्म निभाया. आई एम नॉट रिटायर्ड. मेरा एम्बिशन वॉज टू वेयर यूनिफॉर्म. कैन आई वेयर यूनिफॉर्म? No. Can I serve the nation? Yes, sir. And that is why I come and talk to you guys. कल मेरा सीडीएस का एग्जाम है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका हूँ और रेडी देके आऊंगा. सर मेरा बस एक सवाल था. मुझे कई दिनों से पता था कि आप यहाँ आने वाले हो, और काफी दिनों से 4 चीज ऐसे अपर लेवल के आर्मी अधिकारी को फेस टू फेस हो गए. क्योंकि हम जब छोटे थे सर, तो आज हमारे जूनियर यूएससी सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कैंपस में आते थे तो देखते थे कभी वेयर यूनिफॉर्म सर्व द नेशन, ये चीज चलती थी. सर मेरा एक सवाल है आपके कारगिल वार से जुड़ा हुआ, क्योंकि सर आप पोस्टेड हुए थे 9-6 लाइट इन्फेंट्री में, एंड कारगिल वार में सर आपको एज ए सेकंड इन कमांड, आपको एज ए मेजर 2008 में पोस्ट किया गया था. तो सर हमें तो बचपन से वी आर जी आफ्टर 2001, एंड हमें वही दिखाया गया एलओसी कारगिल बॉर्डर में, ये गोले आए, बारूद गिरा. कोई सर आजकल तो मूवी में दिखा देते हैं कंधे पर क्या बीजी फायर कर दे रहे हैं, बट सर एक्चुअल रियलिटी क्या थी कारगिल वॉर? अगर उस पर आप 2 लाइन या कुछ कहना चाहें तो. Okay, so I'll start with the first question. How do you handle the pressures and कई चीजें तो देखो आपको सर्कमस्टांसेस, आपका जो वातावरण होता है ना, वो सिखाया जाता है. एक बच्चा ऐसा होता है जिसको 99 के ऊपर फीवर ऐसा हो जाता है कि वो गिर जाता है, और एक बच्चा ऐसा होता है
जो गरीब का बच्चा होता है उसको 104 होता है ना, वो फिर भी काम करता है और अचीव करता है। तो एक आपका इनर जो आप पैदा होते हो, ये मैंने फिजिकल बताया, कई लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दिखने में पतले होते हैं बट मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। सो वन इज दैट योर व्यू ऑफ लाइफ, व्हेन यू नो कि आपको जिंदगी में जो मिलना है, हासिल होना है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, तब आपके आसपास कितना भी भयावह समाओ, आपको डर नहीं लगता। डर मैंने सेइंग कि फायरिंग हो रही है और गोली आपके सामने आ रही है और आप डक नहीं मारेंगे और आप उससे बचेंगे नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। दैट इज अ रिएक्शन। ऑफ कोर्स जब मैं यहां पर बैठा हुआ था और मेरा नंबर यहां पे बात करने के लिए आने वाला है, उस टाइम पे भी मैंने कितने टॉक्स दिए होंगे, आज से मतलब कम से कम सैकड़ों हजारों टॉक दिए होंगे, मगर स्टेज से आने से पहले एक टेंटेटिवनेस होती है। ये कोई कहते कि नहीं होती है, हम तो आते हैं ऐसे बोल के चले आते नहीं। आई एम वेरी श्योर every lecturer, every professor, every time he enters or she enters the classroom, she or he wants to know कि मेरे से ऐसा कोई सवाल तो नहीं पूछ लेंगे कि उसको जवाब नहीं आना। So you know there are pressures which will always be there in life, and you must embrace them. If your father is not happy with you, is angry with you, you have to look into the eyes in case you are right. और अगर आप गलत हैं तो फिर आपको तो सुनना चाहिए कि आप क्यों गलत हैं, and then correct yourself. What always happens is that we want to feel that we are right all the time, which you may not be. I am 20 years old, like I am 61. My father was 87. उनका देहांत 5 साल पहले हुआ। मैं जब 6 साल पहले भी उनके पास जाता था, तो he had a value addition to give me by his own experiences. और आज मैं इस ऑफिस, इस समारोह को, इस सभा को छोड़ के जाऊंगा, तो आप लोगों से कुछ लेसन यहां से लेके जाऊंगा। एवरी डे इन लाइफ टीच यू समथिंग, कीप योर माइंड ओपन, दोस प्रेशर्स आर देयर टू टीच यू। अगर हर चीज स्मूथ है, गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है और आप सड़क के ऊपर चलते चले आ रहे हैं, रास्ता भी खुला हुआ है, रेड लाइट भी नहीं आ रही है, तो आपको पता ही चलेगा कि दर्द क्या होता है। जब वो गाड़ी रुकेगी, जब वो आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे, देन यू विल नो अबाउट द इंजन, देन यू नो कि ये इसके अंदर कुछ ये प्रॉब्लम था, मैंने इसको स्विच ऑन ठीक नहीं किया, स्विच ऑफ ठीक नहीं किया। जब वो खड्डा आएगा तो देन यू स्लो डाउन एंड यू नेगोशिएट इट। फर्स्ट टाइम धड़ाक से लगेगा, मगर सेकंड टाइम जब वो खड्डा आएगा देन यू विल टू नेगोशिएट इट। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू गेट ट्रबल अर्ली इन लाइफ। आगे की जर्नी आसान हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि आप पहले आ जाओ, सब कुछ सही सही हो जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे। नहीं, जब आप एक बार एडजस्ट होते ना, ये बॉडी जो है वो इतनी एडजस्टेबल है कि अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से जिम नहीं कर पाया। अब मैं जब अगले हफ्ते में जाऊंगा जिम के लिए, मुझे मालूम है इस वक्त 3 दिन जा सकता हूं। मुझे मालूम है कि मेरी बॉडी में रेजिस्टेंस होगा, दिमाग में रेजिस्टेंस होगा। आई हैव टू ब्रेक इट टू गो। सो एवरी टाइम व्हेन यू पुश योर लिमिट्स आर पुश्ड व्हेन देयर आर चैलेंजेस अराउंड यू। एंड वंस यू नो कि प्रिंसिपली यू आर राइट, आपके वैल्यू सही, आप सही रास्ते पे, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू शुड बी राइट एज पर यू, तो आपको ये मुश्किल नजर नहीं आता, आसान लगता है। एंड अगेन माय व्यू इज द मोर, अब वो सुबह फ्लाइट थी, लेट हो गई 1 घंटे, अब उसमें मैं चिल्ला सकता हूं, कुछ कर सकता हूं उसको, बट आई एक्सेप्ट इट, इट इज देयर, नाउ आई नीड टू मॉडिफाई माय दैट प्लेस। अगर वो 4 घंटे चेंज हो जाती तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती? और अगर जिंदगी खत्म हो जाती तो फिर चिंता क्यों करना है? So, you know, I'm just trying to say, it's not an easy answer to give, but you need to embrace your challenges with warm heart and think that this was your destiny to teach you for bigger challenges ahead. फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। मेरे को कभी पहली जब गोली फायर होती है ना, तो बाई इंस्टिंक्ट कितनी भी ट्रेनिंग हो, आप डक करते हो। फिर जब वो 4वीं, 5वीं, 10वीं बार आप कहीं फायरिंग में फंसते हो ना, तो आपको मालूम हो जाता है कि ये तो बहुत दूर है, मेरे पास तो आएगी नहीं, उसकी तो दिशा कहीं और है। आपको शेल फट्टे से मालूम जाता है कि शेल का जो दिशा है, उसके स्प्रिंटर आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं आएंगे आपकी तरफ। इट कम्स सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो, एक्सपीरियंस विल टीच यू, अर्ली एक्सपीरियंस, better life ahead, and more tough life ahead will be much more better now in maybe next life. ठीक है?
Okay, second is about this. ये बड़ा philosophical question पूछ लेते हैं यार, तो आदमी थोड़ा घबरा जाता है, ठीक है? I wish professors of philosophy were here. The second is about Kargil. Okay, I was not in the battalion. I was not in Rajgir. मैं एक ब्रिगेड है 109 ब्रिगेड गुरेज, उसके अंदर मैं ब्रिगेड मेजर था। ब्रिगेड मेजर ऑपरेशन देखता है, ठीक है? बट मैंने वो ऑपरेशन को काफी नजदीक से देखा है पूरे, और उसके अंदर दो तीन चीजें मैं मोटी मोटी बताता हूं आपको। जो कारगिल के अंदर एक ट्रेंड होता था, वो हमारा दुश्मन और हम, जब बर्फ का समय होता है तो कई पोस्टें 16,000, 17,000, 19,000 फीट के ऊपर होती हैं, जहां पे आना जाना नामुमकिन हो जाता है बिकॉज बर्फ इतनी होती है। तो 1 नवंबर के महीने में, अक्टूबर सितंबर के महीने में वहां से पोस्टें निकाल देते हैं, क्योंकि अगर बर्फ पड़ जाएगी तो जब जवान आएंगे तो वो एवलांच के अंदर या क्रेवैस के अंदर मर जाएंगे, और अगर वहां पे स्टॉकिंग नहीं हो सकती है उसकी, और प्लस की जरूरत नहीं है, यू नो, टू होल्ड दोस, यू कांट होल्ड एवरी हाइट, राइट? अब वो ट्रेंड चल रहा था, दोनों तरफ कर रहे थे और उनको भी मालूम था, बट एक शैतानी दिमाग हो, कई लोगों का शैतानी दिमाग है वो, तो वो शैतानी दिमाग के अंदर उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया। इट टुक अस सम टाइम टू रियलाइज कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, राइट? बिकॉज हमने सोचा भी था कि ऐसा होगा, और जब ये रियलाइजेशन हो गई और जब हमने ऑपरेशन शुरू किए, दिस इज द मोस्ट टफ ऑपरेशन इज व्हेन यू कैरी आउट अटैक इन माउंटेन्स, ठीक है? माउंटेन के अंदर जब एक ऊपर दुश्मन होता है तो आपके पास में कम से कम 14-15 आदमी होने चाहिए प्रॉपर फायर पावर के साथ उसको नीचे उतारने के लिए, उनके हाइट का एडवांटेज होता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, अब ये सारी लड़ाई जो है 16,000, 17,000 के ऊपर है। 16-17,000 के ऊपर आपको इतना बता सकता हूँ कि आप एक कदम लेते हैं ना प्लेन के अंदर, तो आपके अंदर से सांस बाहर, अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर नहीं आती। और जब भी आप ऊपर चढ़ते हो तो ये उतना ही मुश्किल आता है, और उसके अंदर जब आप चढ़ते हो और आप रॉकेट लॉन्चर है, हथियार है, एमिनेशन है, और जब आप अटैक में जाते हैं ना तो आपको खाने की और पानी की चिंता नहीं होती, आपको हथियार और एमिनेशन की चिंता होती है, राइट? एंड दैट वाज वेरी वेरी टफ ऑपरेशन। यू नो, वी लॉस्ट 542 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। किसी भी लड़ाई के अंदर इतने लोग नहीं थे, और इतने सिर्फ थोड़े थोड़े समय के, जस्ट अबाउट इन 45 days, 2 months we lost these many soldiers and officers. It was very tough. एंड कोई प्रोटेक्शन नहीं था, आर्टी शेलिंग हो रही है, और जब वो आर्टी शेलिंग होती है तो प्लेन के अंदर जब शेल गिरता है तो वो शेल थोड़ा एक उसका फैलाव अलग होता है। जब वो पत्थरों के अंदर गिरता है तो पत्थर और शेल दोनों मिलकर के एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एंड यू डोंट हैव अ प्लेस टू हाइड। सो जो दुश्मन था वो बंकर में बैठा है, और आप ये 15 आदमियों को लेकर के अटैक पे जा रहे हो, एंड आवर रेशियोज में नॉट, यू नो, 1:11 के बदले में हमारे रेशियो हर जगह पे तकरीबन 1:1:3 के आसपास रेशियो थे। बट ट्रस्ट मी, जो हमारी एक ट्रेनिंग है, देखिए जो पाकिस्तान है वो एक आइडियोलॉजिकल टर्म पे चलता है। हमारी जो एक रेजिमेंट की ट्रेनिंग है लड़ाई की, एक वो अलग किस्म की लड़ाई है, हमारी ब्रदरहुड की लड़ाई होती है। हम अपने देश के लिए और अपने साथी के लिए जान देते हैं, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं। So it was very dangerous, it was not easy, and I can assure you, anybody जब गोला गिरता है ना और उसकी आवाज आती है तो वो ठीक लगता है, बुरा नहीं लगता है। मगर जब एक बार आप किसी को इंजर होते देखते हैं और उसका पूरा हाथ ऐसे खुल जाता है ना, ठीक है, और जब वो खून फव्वारे की तरह निकलता है तो आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा, राइट? तो दैट इज अ वेरी दिस थिंग, बट दोज यंग ऑफिसर्स एंड मेन सोल्जर्स जिस तरह वो चले, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ, इट्स नॉट देयर इन हिस्ट्री एनीवेयर टू हैव डन दिस ऑपरेशन। Yeah, I just speak like this, I guess.
So thank God I didn't join college, university. And thank God I didn't join. There is a great difference between academic and a practitioner, right? I'm a practitioner. और आप जो बात कर रहे हैं एक academic की बात कर रहे हैं. मेरे फादर प्रोफेसर थे, तो जो आप ज्ञान दे रहे हैं मुझे वो ज्ञान बहुत अपार मिला है. रोज मिलता था, हम शाम को वॉक करने आते थे, मुझे पूरा, और वो सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, ठीक है. और यू इमेजिन द ट्रबल, जिस दिन कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी बंद होता था और लेक्चर नहीं होता था उनका, तो हम दो भाई थे और एक छोटा भाई और एक बहन था, तो वो तो उतने नासमझ थे. तो आई वॉज that 50 student rolled into one college. इसीलिए जब मैं टॉक देने आता हूँ ना, तो आई कीप माई टॉक 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स में, कहते परेशान तो भी कर दूंगा, अगला बंदा जो है परेशान ना हो, ठीक है. बट कमिंग टू योर पॉइंट, आई विल अगेन टेल यू, देयर ऑलवेज हैज टू बी अ पर्पस इन लाइफ. एवरीबडी हैज टू फाइंड वन. जब तक आप उसको ढूंढोगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी जो है हमेशा एक लिस्टलेस जिंदगी होगी. नाउ पर्पस ऑफ लाइफ कैन चेंज, इट डजंट हैव टू बी कांस्टेंट. मुझे महात्मा होने की जरूरत नहीं है, मुझे बाबा होने की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु होने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, एक आदमी का पर्पस ऑफ लाइफ होगा कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रख सकूं. एक का पर्पस ऑफ लाइफ होगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं. किसी आदमी का पर्पस ऑफ लाइफ होगा कि आई हैव टू लीव अ गुड क्वालिटी लाइफ. नाउ गुड क्वालिटी लाइफ इज अ वेरिएबल. जब मेरी इट्स लाइक 5 लाख तनख्वाह हो जाएगी तो मुझे 10वीं चाहिए. समवेयर यू हैव टू रिकंसाइल. बट द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू इज दैट फॉर मी माय वैल्यूज आर माय पर्पस ऑफ लाइफ. माय पर्पस ऑफ लाइफ केम वेरी अर्ली इन लाइफ बाय रीडिंग द काइंड ऑफ बुक्स आई वाज गिवन. So my father, my mother, they gave me set of books on Subhash Chandra Bose and such like people who were not taught in our classes, and I don't know why they gave. और वो किताबें पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में हमेशा चलता कि मैं भी क्रांतिकारी बनूंगा. अब क्रांतिकारी कहाँ बनोगे यार, तो देश तो आजाद हो गया. So when I became a teenager, then I realized that shit, क्रांतिकारी तो बन नहीं सकते. But by that time, Commando comics, books on war movies, Second World War, First World War, अमेरिकन मूवीज, ये सब चीजें मेरे को रास्ता लगा. मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. मैं किताबें पढ़ता, बेवकूफों की तरह पढ़ता, बेइंतहा, और नॉवेल तो लाइक दिस. सो नाउ माय दिस थिंग केम, मैं अपने देश के लिए. सो दैट इज हाउ इट इज. नथिंग व्हिच आई वाज बोर्न टू सर्व द नेशन, बट समवेयर माय फिक्सेशन बिकेम, एंड आई ऑलवेज थॉट कि अगर मैं वर्दी नहीं पहन पाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें हमेशा मैं एक सोसाइटी के लिए कुछ काम करूं. सो नाउ आई एम रिटायर्ड. I have got my pension. I can sit at home. I can always do something else. Why do I have to come out and do this? My sense, my purpose of life will continue to serve the nation in whichever form you go. I may get tired tomorrow, but जब तक मैं चल सकता हूँ, जब तक मैं fit हूँ, my sense of purpose is this. But it has got certain values, right? And my values are truthful, honesty, open relationship, सच बोलना. They are very difficult to follow. Not only today, they were very difficult to follow in my time also. जब आप सामने आ रहे हैं, आपने गलती करी और आपके फादर पूछ रहे क्यों लेट आ रहे हो, आप झूठ भी बोल सकते हो. But somewhere very early in life I realized कि आज अभी सच बोल दो आगे, and you may have that pressure, ठीक है. But एक बार आपने सच बोल दिया तो आपको 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे, ठीक है. यहाँ से दांत उधर हो जाएगा, that's all. या फादर मुझसे नाराज हो जाएंगे. Eventually they will reconcile or you will reconcile and change. So I've got 2 things. Find your purpose in life early. It may be to make good friends in life. It may be to enable and empower your life. Now, purpose of life cannot be always constant, as I said. It can change. In university, your purpose of life can be different. And after once you're married, or you're having a friend circle, or you're growing old, the purpose of life can evolve. And it should evolve. Right? It should evolve. Okay. I hope I was able to answer most of it. Go. Yeah. First you, then you. Ishita, please. Jai sir. Yeah, Jay. Sir, my question is नाम तो बता सकती हो. Sir, I'm Samiksha Singh Tomar.
and I'm a student here in BHU. So my question is, how do you deal with regrets? As I have, at this young age, I have a lot of regrets in my life, and they stuck out of the motivation in me. And I always feel sad about it because I always think that अगर मैं वो कर चुकी होती तो आज मैं यहाँ होती. अगर मैंने अपने पेरेंट्स की ये वाली बात मानी होती तो आज मैं वहाँ होती. तो और मैंने गलत यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे DU जाना था. और सर मुझे DU जाना था. मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन से यही था कि मुझे DU ही जाना है, बट कुछ ऐसे फ्रेंड्स के मैनिपुलेशन में आके मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी. फिर मैं BHU भी आ गई, बट फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन भी छोड़ दी. तो बहुत रिग्रेट्स हुए मुझे लाइफ में कि मुझे जाना चाहिए था जहाँ मैं एक्चुअली जिसके लिए बनी थी. फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे बोला कि तुमने भले ही गलत डिसीजन ले लिया है, लेकिन पीजी की तैयारी करो, उसमें कुछ ऐसा करो जहाँ पे तुम जाना चाहती हो, वहाँ गलत डिसीजन मत लेना. वो भले ही मुझे मोटिवेट बहुत करते हैं, बट स्टिल अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या पता मैंने ये जो लाइफ के 3 साल किसी दूसरे कोर्स में वेस्ट कर दिए हैं, क्या मैं सच में वेस्ट कर रही हूँ या इससे मैं कुछ सीख रही हूँ. तो ये रिग्रेट जब मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो मैं बस चाहती हूँ कि वो हाउ डू यू डील विद रिग्रेट्स. थैंक यू सर. सर इसने बोल के तो पूरी फ्रेटर्निटी को डिमोटिवेट कर. अभी तो हम लोग को सर अलग से आपको मोटिवेशनल लेक्चर देना होगा. वी आर ओके, वी आर डिसेंट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो सर, एक साथ ले लेंगे. जय हिंद सर. आई एम कैडेट यश विक्रम सिंह, student of BA first year archaeology honors. Sir, my question is, as you said, for being successful, there are 3 variables: capability, ambition, and fortune. So, capability and ambition is in my hands. I can decide what my ambition is, and I can make my capability go higher or go lower. But fortune is not in my hands. And so, there have been examples where people got selected in their 15th attempt, 16th attempt, or they have got success very late in their life, like KFC owner, sir. So, how am I supposed to know that I am that great person that my luck will favor in the future or in the near future? How am I supposed to know that if I am doing my hard work and my capability will grow, but it is not in my fortune? So that is my question. तो देखो, now we come back to philosophy again. आज मैं तो मुझे लगता है मुझे बाबा बन जाना है. ठीक है, एक तो काशी नगरी में आने के बाद मुझे बाबा बनने के बुरे, and I think if I am able to partially answer a question, अगली बार मैं पक्का आकर के उधर 80 घाट पे बैठूंगा. ठीक है, I hope then I possibly will earn more money than my pension. You are not supposed to know. यही तो जिंदगी का मजा है, यही तो जिंदगी का सार है. If you knew what is going to happen tomorrow, you will change it. Why should you know? Why should you want to know? मतलब a lot of people आजकल तरीके चलता है, भविष्य दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं. मैं कभी अपना हाथ नहीं दिखाता. Why should I know what is going to happen tomorrow? Good, bad, ugly. It should always be a surprise. It can be pleasant and it can be bad one. It should always remain surprise. मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे ये बताएगा कि आप इतने मंत्र उच्चारण कीजिए तो आपके ये कपड़े पहन लीजिए तो आपका वो चेंज होगा, वो चेंज. Yeah, you may do all that, right? But maybe your destiny was to wear that and again go there. So मुझे ये लगता है कि आप ये जो एक you should never want to know tomorrow. Life will become not exciting at all. जैसे मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे कर्नल बनना है. ठीक है, रिजल्ट आ गया, 7 महीने बाद बनना है. तो नाउ वन इज टू एंटिसिपेट, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कौन सी डिपार्टमेंट जाऊंगा. सेकेंड इज आई नीड टू, बिकॉज इस 7 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है. एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तबीयत खराब हो गई, तो आपका रिजल्ट खत्म. राइट, अब उसके डर के अंदर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा, मैं तो घर के अंदर बैठे रहूंगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट एंजॉय माई लाइफ, आई विल किल माई लाइफ. Why should you want, why should I want to know what is in store for me next moment? And even if I know, can I control it? That is the beauty of life. The beauty of life is in that unknown of what is going to happen tomorrow. And therefore you need to live life to the fullest today. मैं जब live the life fullest का मतलब ये नहीं होता कि आधी बोतल खत्म कर दी शराब की. Right? No, Robbie, I don't drink. But trust me,
I enjoy my life far more better than the people who drink along, my friends who drink and smoke. Because my variable of life is different. My variable of life is to do something for others. जब मैंने सोचा ही दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, तो मेरा लेवल ऑफ हैप्पीनेस ही अलग है. तो मैं अगर एक की आधी मदद कर पाया तो भी मैं उसी में खुश हूं, राइट. बट अगर मेरे को आधी बोतल खत्म करके शराब का नशा करना है तो सुबह तो जाएगा. So I'm just saying that you need to live life. Don't find what life is in store. If you come to know that you'll make it in 15th attempt, right? Are you going to actually live your life of 15 attempts? Or you may not even go for those 15 attempts properly. Second is that, again, that guy who's gone on 15th attempt, I'll give number of examples. There's a chap who, आपने एक ऑफिसर है कल आशुतोष शर्मा, ठीक है, सुना होगा आपने? Yes, sir. He was my commanding officer. मैं GOC था नॉर्थ किलो फोर्स का, नॉर्थ कश्मीर में. What a motivated officer. मतलब वो मेरा हीरो है. आप कहोगे सर आप तो जनरल साहब का कर्नल हीरो है. वो मेरा हीरो था हर चीज में. छुट्टी नहीं जा रहा है. नहीं सर ये मेरे हाथ में ऑपरेशन है, आई हैव टू डू दिस ऑपरेशन, आई हैव टू टेक दिस टेररिस्ट आउट. ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसको निकालना है. एंड ही इज नॉट गोइंग एंड ही डाइज वन डे. मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया. मैं तो पोस्टेड आउट था, वो मेरे नीचे नहीं था जब वो उसकी डेथ हुई. आई वॉज इन दिल्ली. मेरे से जो बॉस था, मैं भी नाम नहीं लूंगा, और जो उसका उस टाइम के बॉस था, हम तीनों टेलीफोन के ऊपर लगे हुए, रात को सोए नहीं. एंड इन द मॉर्निंग व्हेन वी कम टू नो, वी ऑल थ्री आर सिटिंग आउटसाइड, बाहर मच्छर लग रहे हैं, सब कुछ, वी आर क्राइंग, राइट. दैट गाय गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ हिज लास्ट चांसेस. नाउ यू आस्क हिम कि अगर आपको मालूम होता कि आप इस चांस के सेलेक्ट होने के बाद में कर्नल बन गए, बाद में आपको वीर गति प्राप्त होती, वुड यू हैव चेंज योर डायरेक्शंस? ही विल ऑलवेज, आई नो हिम, विल से नो सन नेवर. सो दैट इज द लाइफ यू नीड टू लिव. He had two phenomenal gallantry with him. He didn't have to do anything else. उसके एक ऑपरेशन था जब मैं GOC था, उसने आमने सामने टेररिस्ट को मारा है अपने. उसने टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंका, जब तक वो फेंकता तक ही शॉट है. फुल पब्लिक आए, एवरीबडी, शॉपकीपर्स, एवरीबडी इज देयर ऑन अ टाउन इन एक रोड के ऊपर. सो यू डोंट नेवर वांट टू नो. इट इज सो ब्यूटीफुल सरप्राइज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग. अगर आपको मालूम ही चल गया सुबह सन में ये होगा, then where is the plan? You may able to plan, right? But then where is the worth of living in case you know the future? Let it be beautiful surprise, ठीक है? And enjoy that surprise which comes, rather than regretting it. And that comes to you. You know, this is a question which has been asked because मैं बहुत तेजी से डिसीजन लेता हूँ. Lot of people take decision after thinking. ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट आई टेक डिसीजंस लाइक दिस. व्हाई डू आई टेक डिसीजन लाइक दिस? इट इज रॉन्ग. आई शुड नॉट. आई शुड थिंक, कंटेम्पलेट, चेक ऑल वेरिएबल्स. 2 दिन लगाया, फिर एक वेरिएबल और आ गया, फिर एक और आ गया, फिर डेटा कलेक्ट करते करते मालूम चला कि आपने डिसीजन नहीं लिया, राइट, एंड टाइम इज गॉन. आई लुक एट इट दैट व्हेन यू हैव टेकन दैट डिसीजन बिकॉज योर फ्रेंड्स टोल्ड यू elsewise and you आपका बेवकूफ बनाया, नहीं बनाया, that was your decision. Your information inputs were wrong, but you took the decision, or you did not take the decision. Why should you go back in time and regret it? You have to know, हर जर्नी के अंदर जब आप वापस नहीं जा सकते, तो आपको उस मोड़ पे आने के बाद में जब ये रास्ता ले लिया आपने, तो आपने, जब मुझे मालूम है कि मैं समय बदल नहीं सकता, I need to enjoy this road. You are fortunate that you are in Kashi. Instead of staying in Delhi, you are having a better environment, better क्या कहते हैं उसको, oxygen levels and everything. Better colleagues, better friends who didn't want to be here, they all wanted to be in DU, and they are all here with you. So you know, you can either sink, regret, and be remorseful. Why should I be remorseful? I don't go back in time and think कि अगर शायद मैंने ये आदेश पास किया होता तो उसकी जिंदगी बच जाती, या उसकी जिंदगी. But I could have taken a decision, not taken a decision which would have resulted in more losses of life. You should never ever regret on your, good or bad. I started drinking because I was under pressure. Don't regret. You took that decision. You drank. You got an addict. But now, if you can take a decision to change your course, is important.
So live, you're fortunate your parents are supported. You look at the blessings you have got. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स काबिल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. हमेशा ऊपर नहीं देखना है, कभी नीचे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि in 1.4 billion population, more than 1 billion is much worse off than you. So let's consider ourselves to be fortunate where we are. But let's dial back. That 0.1% जिसके पास खाने वाला नहीं है ना, मैं अगर अभी एक गाड़ी रोक करके जो खोमचे वाला है और उसके पास जाऊं कि भैया मेरे को ना ये केला फ्री में दे दो, मुझे भूख लगी है, वो ऐसे केला दे देगा. That guy is my hero. You may have trillions of money, but when I seek 1 rupee from you, you will ask, plan दो क्यों देना है. So better is never look back in life. Always look ahead. Life is always full of life ahead. The old is dead and gone. Right? I never regret my decisions of past. And I can assure you I have taken many wrong decisions which have mattered in life and death. आपकी तो जिंदगी भी लाइफ एंड डेथ वाली नहीं है ना, ठीक है, आपकी जिंदगी कुछ और है. बट यस, इफ यू कैन करेक्ट इट. एंड बेटा, व्हाट इज 3 to 4 years इन लाइफ? जब आप 60 साल की नौकरी जिंदगी होती है ना, व्हेन यू लुक बैक तो आपको लगता है यार ये 2-3 साल क्या थे. ये तो हमारे देश के अंदर हमने भय बनाया हुआ है. वी आर क्लॉकिंग द मीटर ऑफ लाइफ. किटिक एनईटी करना है, जेई करना है, ये करना है. लेट्स से इफ यू स्टे फॉर 2 more years and you crack. In world across, people are becoming doctors in 30 years of age, 35 years of age. They have passion, they earn money, and thereafter they apply. So why should you be worried about it? Enjoy BHU. You are lucky. मैं अभिषेक साहब विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय साहब, मेरा भी क्लास 4 से ही सपना था कि फौज में जाने का, जिससे कि मैंने एनसीसी की बदौलत 2019 में भारतीय सेना में एज ए सिपाही के लिए रनिंग, मेडिकल सब कुछ फिट हुआ था. लेकिन एक एक्सीडेंट में हमने अपना दाहिना पांव गवा दिया था उसमें. फिर 5 साल लगे रिकवरी होने में, लेकिन अभी भी मैं इस वर्दी को भूल नहीं पाता हूँ. मैं यहाँ पे विधि संकाय में हूँ, लेकिन मैं अभी भी आर्मी का हर एक पॉडकास्ट, हर एक मेजर जनरल साहब का, यश मोर साहब का, कर्नल वर्मन साहब का, मैं हर एक चीज देखता हूँ. लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर से ये जा नहीं रही. तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि इस वर्दी को भूलने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मुझे पता है कि मैं एज ए फिजिकली चैलेंज हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री गया था, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन तो होना था नहीं, लेकिन एक पागलपंती है कि यदि भगवान, मैंने महाराष्ट्र में सुना था कि एक आदमी को अस्पताल एम्बुलेंस से ले जाया था, उस वक्त वो जिंदा हो गया. मैं ये सोचा था कि यदि वो मरा व्यक्ति जिंदा हो सकता है, क्या पता शायद मुझे मेडिकल में फिट कर हो जाऊं, लेकिन सर कभी हो नहीं पाया. सो देखो, मैं इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा, मेरा भी बहुत एम्बिशन था, ठीक है. और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मेरा ये एम्बिशन फुलफिल नहीं होता तो भी मैं देश के लिए कुछ ऐसा काम करता. नाउ व्हाई डू यू वांट टू, मैं तो कैसे बोलूंगा कि तुम ये वर्दी को भूल जाओ. मैं तो हमेशा कहूंगा आप वर्दी के लिए हमेशा प्यार रखो, बट दैट वो प्यार हमेशा पहनने से नहीं होता ना, राइट. मेरा तो वर्दी का प्यार अभी भी है, मगर क्या मैं पहन सकता हूँ उसको? आई कांट वेयर इट, बट देन आई गिव टू माई वर्दी. तो अगर आप जहाँ भी बैठे हो, आपके साथ में कोई जवान है, कोई बच्चा है, किसी की मदद करते हो, किसी को गाइड करते हो. जो सिपाही है, सिपाही वर्दी में ही नहीं होता है, वो एक सिविल ड्रेस में भी सिपाही होता है. और देश जो देश का सिपाही वही सच्चा सिपाही है जो देश के लिए काम करे. आप ये समझते हो कि जो आदमी वर्दी पहनता है वही देश के लिए अच्छा काम करता है? हमारे में भी लोग गलत होते हैं. मैं कश्मीर के अंदर था तो मेरे कहने के ऊपर कितने ऐसे जवान लड़के लड़कियां थे जो अपने जान देने को तैयार होते थे, और वो मेरे पास पब्लिकली आके मिलते थे. समझ रहे हैं? अब वो जब वो घर जाता है तो किस किस की नजर है? सेपरेटिस्ट की नजर है, रेडिकल की नजर है, जो टेररिस्ट है उसकी नजर है. बताइए वो अच्छा सिपाही है कि मैं अच्छा सिपाही हूं? तो आई ऑलवेज, मैं अभी इतने ओपन फोरम के अंदर बता रहा हूं उनके बारे में, बच्चों के बारे में. वो लड़के अभी भी मेरे साथ, मैं तो रिटायर हो गया,
कोई इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ तो बंदे पागल हैं वो कश्मीरी, वो अभी भी टच में, कईयों के पास नंबर नहीं है, आई कांट गिव नंबर यार, मैं तो नंबर दूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी 4000 नंबर है फोन के ऊपर और आते रहते हैं। दे आर स्टिल इन टच एंड दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग व्हिच आई टेल देम। सो व्हाई शुड वन, एवरीबॉडी हैज टू बी वेयरिंग अ वर्दी टू बी ए स्पाई। आई फील दैट आप और लोगों का भला कर सकते हो बाहर रह करके, सो डू दैट। I really hope I can address this point of view. अगर आप बिना वर्दी पहने एक वर्दीधारी का भला करेंगे, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं सकता। No, so that is why ना, अब वही है, अगर आप अपने काम में अच्छा ध्यान दोगे, आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसमें मेहनत से लग के एक सिपाही की तरह मेहनत से लगन से काम करोगे डिसिप्लिन के साथ में, देन यू विल बी द ट्रू सोल्जर। यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड एबल, जो आपके अपने काम के थ्रू पीपल शुड से, यार ये देखो फौज में आना चाहता था पर फौज में जा नहीं पाया, मगर अपने काम से जो फौज का डिसिप्लिन दिखाता है। पीपल शुड टॉक। आप 60 साल के हो जाओगे तो लोग बात करेंगे आपके बारे में। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो फौज में नहीं हो पाते, बट लोग उनके बारे में कहते हैं यार ये फौजी की तरह है, ये फौजी की तरह काम करता है, ही इज फार मोर डिसिप्लिन देन फौजी, ये रोज सुबह उठ के ये काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये फौजी से ज्यादा क्या कहते हैं, देश के लिए सोचते हैं। आपने सुना होगा ना, ऐसे लोग बात करते हैं। सो व्हाई शुड यू नॉट बी देन बी दैट फौजी दैट हु इज नॉट गुड इनफ। सर एक मिनट, मैं सर आई टेक दिस अ बिट फॉरवर्ड सर। ये फौज की इच्छा जो होती है सर, यहाँ स्टेज पे भी एक बुजुर्ग खड़ा है सर, जिसकी भी फौज की बहुत प्रबल इच्छा थी सर, बहुत प्रबल इच्छा थी, नहीं हो पाया, हुआ जा नहीं पाया सर, ईमानदारी की बात। और बड़ी अंदर से एक बार बार एक इच्छा होती थी सर, तो पढ़ता रहा, लिखता रहा, मतलब उस तरफ पूरी तरह ध्यान रहा सर। फिर रहा कि अब यहाँ पे रुकने से तो सर खुद पढ़ लिया, जान लिया, फर्क क्या पड़ा सर। ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत वहीं से हुई सर, कि हम लोगों को फौज के बारे में अवेयर कराएं, उनमें क्या हो रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कैसे हैंडल होती है, एक फौजी का डिसिप्लिन क्या होता है, एक छात्र का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। तो हमें आज ये लगता है सर, आपकी बात सुन रहा था मैं इतनी देर से, कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं सर ये उसी इच्छा का एक तरह से एक वे आउट है, कि हम समाज को ऐसा बनाएं सर कि समाज में सबसे बड़ी चीज फौज में अनुशासन होती है। अगर आदमी डिसिप्लिन नहीं रखा है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर, से ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, कि आप जो बन रहे हो, जो सर ने कहा, जो कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करो, और आप फौजी से सही में ऊपर हो जाओगे। अपने आप को कभी कम मत आंकना। तुम ये पूछ रहे थे, फिर तुम पूछ रहे सर, आदित्य here, Pacific Mass Communication. Sir, my question is how our country, India and Indian Army is ready to face the hybrid threat, sir. Especially you say that it is seen that everyone feels that China is far better than us in the advancement and every technology they are having. So how our country is currently ready to face the hybrid threat? This is my question. आप सर इनका भी ऐड करवा देते आप। जय Devarpan Bhattacharya, studying AHC archaeology in BHU, and in my case, I want to ask that how do you cope up with the like the mental exhaustion and the mentally emotionally shattered when there is a casualty or when you lose somebody from the team? Because in my case, I have seen such a case very close. There was a friend whose father died recently in a similar circumstance, and in my case, I gave my NDA exam, I got medical out, I have my hopes for CDS, but in a case where somebody is lost, you cannot resurrect him, you cannot have him back. So how should one deal with that anger, that hatred for the one who killed him? Like at those moments, people take rash decisions and very aggressive decisions. So how to like
handle them, and how one takes a very nuanced decision in such situations. ओके, सो ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है भाई। आपने जो सवाल पूछा है तो एक पूरा दिन लग जाएगा सेमिनार कंडक्ट करने में, मगर एक आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। हमेशा आप जस्ट बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली मोर पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकली अहेड, व्हाई डू यू थिंक दैट वी कांट हैंडल चाइना? व्हाई डू यू थिंक सो? मैं इसको जवाब दिलाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक होती है चीज़ें ट्रेनिंग, एक होता है मोटिवेशन। हमारी आर्मी के अंदर वॉलंटरी आर्मी है, हम वॉलंटियर होके जाते हैं। वहाँ पे वॉलंटरी नहीं है, वहाँ की शक्ल जब आप देखें तो किसी के पास स्माइल नहीं है, राइट? लॉट ऑफ पीपल गिव एग्जाम्पल एंड ठीक है, आई विल ऑल्सो, मैं भी चाहूँगा कि हमारा देश, हमारा पूरा काशी बनारस में पूरी रोड वैसे हो जाएं और क्या कहते हैं बिल्डिंगें सुंदर सुंदर हो जाएं और लोग बड़े मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो जाएं, मगर क्या आपको मैं बोलूं कि आप चाइनीज़ सिटीजनशिप लेके आप वहाँ रह जाओ तो आप कहोगे भैया हम तो काशी में ही ठीक है, उल्टे रास्ते चलेंगे, रॉन्ग साइड ड्राइव करेंगे, है ना? ठीक है। सो देयर इज अ चेंज, व्हेन वी फाइट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर अ कंट्री, दे फाइट फॉर अ पार्टी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो दैट इज वाई हमारे किसी पोस्ट के ऊपर कब्जा करना होता है तो वो 20-40 गुना बंदे लेकर के आते हैं। दे हैव अ सिस्टम ऑफ वेव थ्योरी। इन 62 लॉट ऑफ टाइम वी गिव रॉन्ग एग्जांपल्स। हम वो सक्सेस की बात नहीं करते जहां पे हमने उनको हराया, हम हमेशा 62 के अंदर वहां पे बात करते हैं जहां पे हम हार गए। द प्रॉब्लम इज व्हाई वी लॉस्ट, वेयर मे बी रॉन्ग, नॉट टैक्टिकल डिसीजंस, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एट पॉलिटिकल लेवल, एट द हायर लेवल। बट हमारा जवान, हमारा सिपाही, हमारा जो ऑफिसर है वो किसी के भी दांत खट्टे कर लेता है। यार मतलब क्या बात हो रहा है, अखनूर के अंदर आज सुबह हमारे एक जेसीओ ने जान दे दी, ठीक है। वी विल गिव आवर लाइफ फॉर आवर पीपल विच इज नॉट देयर, एंड आई हैव सीन, मैं तो चाइनीज से बहुत रहा हूँ, देयर इज वन प्रॉब्लम। सेकंड इज, डू यू इमेजिन जहां पर एक परिवार में एक ही बच्चा है, वहां पे देयर इज शॉर्टेजेस, they can't handle it. When you are totally reliant on technology, then your capacity of physical to take physical this thing is very difficult. Which war China has won? Let's go back to history. They have killed their own people. They have killed 1 million people in the march which they have taken. They continue to kill their own people. हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है. So when war happens, war is not only army to army. It also happens from the whole of nation. यहाँ पे एक चीख मरती है, पूरी दुनिया हाहाकार हो जाती है कि ऐसे क्यों कर दिया, पाकिस्तान को काट दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। चाइना में ऐसा नहीं होता है, चाइना में सब चुप है। So we are a different layer of force. We are backed by a country which is much more powered by people who are so emotional. वहाँ पे आपको ढूंढ के लेके आना पड़ता है भर्ती कराने के लिए, 2 साल के बाद दुनिया छोड़ चली आती है। यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि आपने अग्निवीर क्यों किया, लुक एट द डिफरेंस, ठीक है। दिस इज ओनली ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड इज, हमारे पास टेरेन है यार, वी गॉट अ ह्यूज टेरेन लाइक हिमालय। डोंट एवर थिंक द चाइनीज वेंट बैक जस्ट लाइक दैट। उनको मालूम था वो सस्टेन नहीं कर सकते। दे आर नॉट होल्डिंग पोस्ट द वे वी आर होल्डिंग पोस्ट। सो दैट टेरेन इज इन आवर एडवांटेज। देन इज आवर स्टेचर, हमारी जो कंट्री का एक सोच है वो अलग है, उनकी कंट्री का सोच, वो जो सोच है वो कभी जीत नहीं सकती। हमारी कंट्री का सोच हमेशा आगे चलती है। रिगार्डिंग देखो, जो हमारी ट्रेनिंग की बात, ये जो मेरे को सारी डेथ जो मेरे जिम्मेदारी के टाइम पे हुई है, जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल था तो मेरे टाइम पे 10 जवानों की डेथ हुई थी। मेरे को सारे ऑपरेशन याद हैं। जब मैं जीओसी था तो 6 जवानों की, ऑफिसर जेसीओ सब मिलाकर के 6 की डेथ हुई थी। जब मैं कमांडर था तो 2 की डेथ हुई थी, और जब मैं सीओ था तो 1 की डेथ हुई थी। मेरे को सारे नाम, सारे ऑपरेशन पता है। आपको मेरी शक्ल से लगता हुआ याद नहीं है, बट वो आपके कंधे पे भार रहता है, ठीक है। बट अगेन, लाइफ इज विद नो फुल स्टॉप्स, लाइफ हैज टू बी लिव्ड। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडरशिप, एंड दैट इज वाई आवर लीडरशिप इज डिफरेंट देन द पाकिस्तानी लीडरशिप, जहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? लुक एट द पाकिस्तानी लीडरशिप,
बॉडीज पड़ी हुई हैं कारगिल लड़ाई के अंदर और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में लोगों की डेथ हो रही है, वो मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ पे एक आदमी की डेथ होती है, तुरंत न्यूज़ में आता है, फोटोग्राफ आती है और सब उसको सैल्यूट करते हैं, उसकी पूरी हर एक कार्रवाई होती है, राइट। सो एज ए लीडर वी आर ट्रेन टू टेक दैट शॉक। इट गोज थ्रू अ वेरी वेरी रिगरस ट्रेनिंग। आई कैन एश्योर यू 7 लाख लोग एनडीए के एग्जाम देते हैं, 300 सेलेक्ट होते हैं, दैट इज द रिगरस। उस 300 की जब वो ट्रेनिंग होती है ना, 3 साल 4 साल या 1.5 साल या 1 साल जिस अकेडमी जाता है, सारे आदमी यहाँ से निकल के यहाँ नहीं निकलते, कई नीचे से निकल जाते हैं। और इवन एट एवरी लेवल यू आर टेस्टेड। ये नहीं है कि आज यहाँ पे भर्ती हो गए तो आप वो जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे रिटायर होंगे। वी आर टेस्टेड एट एवरी लेवल फॉर आवर प्रमोशन। सो एज अ कैप्टन, लेफ्टिनेंट, यू आर गिविंग एग्जामिनेशंस, पेपर्स, यू आर टेस्टेड इन लाइव फायर। हर साल आपके 3 लोग रिपोर्ट लिखते हैं, फिर वो सब चेक होता है। ओनली द बेस्ट 50% is picked up to roll up to the next one. You are trained to take the shock, and if you fail to take the shock, you don't make the cut to the next one, right? But then you are trained, आपको आदत हो जाती है, right? And ये जो पहला, अभी आप ग्रोइंग एज पे हो, तो जो हमारे जितने भी यहाँ पे जो सीनियर लोग बैठे हैं, ये आपको बताएंगे, एक उम्र आती है जब कोई डेथ होती है ना कॉलोनी के अंदर, यू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो व्हेन यू गो देयर यू आर नॉट एक्चुअली क्राइंग, यू हैव एक्सेप्टेड लाइफ। सो एज यू ग्रो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स आर अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, राइट। सो यू कांट कीप ऑन जस्ट गोइंग अबाउट थिंकिंग अबाउट इट, यू विल गेट ओवर इट। Good afternoon, sir. Sir, myself Sahil Singh. I am a student of MBA Foreign Trade. Sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे भारत जिस पोजीशन पे है अभी और पाकिस्तान और चाइना दोनों ने अग्रेशन दिखा रहे हैं, तो क्या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि अभी थिएटर कमांड पे भी चल रहा है, तो क्या ये तीनों एक साथ इन दोनों को कंटेन करने के लिए रेडी हैं? देखो यार, ऐसा है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं कि हम एक आर्मी जो है 2 आर्मी से लड़ जाएंगे और 0.5 से लड़ जाएंगे। एक लड़ाई की पद्धति जो होती है जो हायर लेवल की होती है। यू आस्क मी अ क्वेश्चन ऑफ कंटेनमेंट, वी कैन कंटेन, बट कंटेनमेंट इज नॉट विजय, ठीक है। क्योंकि फिर आप बोलोगे सर 2 लड़ाइयाँ, 2 लोग दुश्मन आपके साथ में थे, आप जीते क्यों नहीं? तो वो जो जीत का पैरामीटर है वो सेट किया जाता है कि मुझे मालूम है कि ये वाले जो देश है इसको हम हरा सकते हैं और दूसरे को कंटेन कर सकते हैं। तो ये एक लड़ाई का ऊपर का तरीका होता है। मतलब मैं इस पर नहीं चलूँगा, बट मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि टेरेन, इकोनॉमी, हमारी जो इंटरनल इक्विपमेंट का जो सिस्टम है, हमारी जो आगे बाहर की डिप्लोमेसी है, उन सब चीज़ों को जब हम लेते हैं एक साथ करने के लिए, तो हम दोनों को मैनेज करने के लिए काफ़ी वी डोंट, मतलब ये कहना कि हम उनके 500 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लेंगे, उनके 2 लाख प्रिजनर को ले लेंगे, ये सब तो फिर बातें एक बड़ी अलग किस्म की हो जाएंगी। मगर हम दोनों को हैंडल करने में और इंटरनल हैंडल करने में सक्षम हैं। फौज ही नहीं लड़ेगी ना, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस है, आप हो। जब वो एक मशीन चलती है ना लड़ाई की, तो जो जब 62 की लड़ाई हुई तो आप सोचते हो कि सर फौजी लड़ रहा था। इमरजेंसी कमीशन हुए, बच्चों ने ट्रेनिंग करी, और आपने अभी देखा है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, वो 4 साल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए चलते हुए। तो जितने लोग यहाँ बैठे, ये तो कई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम जाने को तैयार हैं। सो दिस मोशन विल टेक प्लेस, राइट। सो इट इज़ नॉट ईजी टू क्या कहते हैं बीट बैक आवर कंट्री। हमारे बंदे जब एक बार खड़ जाए ना, ठीक है क्या है? Sir, one question. Sir, what is the stance of Russia if we are war with the China? What is the stance of Russia? Russia will be with us always. With us. सर अब थोड़ा सा पीछे से यहाँ से एक दो ले लें, फिर ले लें एक साथ, ये लास्ट राउंड ले लेते हैं। Good evening, sir. Sir, my question is, sir, you said that destiny is fixed. Sir, I don't think so. Destiny is fixed as fortune favors the brave. I think destiny also favors the brave. It does. Sir, my aim is to become an IAS officer, and I am very dedicated to it. My father sometimes says कि बेटा देखो IAS officer के बाद जिंदगी नहीं खत्म है, but it's my passion, and I don't think वो हमेशा कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा वहाँ तक डेस्टिनी ना हो तुम्हारी, पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कान्हा जी कहते हैं
कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है। अगर वो अपनी डेस्टिनी नहीं बना पाता तो मैं इस इंसानों को बनाता ही ना, तो मैं पहले से ही सबका फ्यूचर लिख देता। तो सारे फिलोसफिकल हो गए भाई, है ना? सो माई ओनली आंसर टू दिस इज दैट डेस्टिनी इज इन योर हैंड इफ यू वांट टू शेप इट, बट उसमें आपको अपनी काबिलियत चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तारा ने बोला है कि अगर इंसान को बनाया डेस्टिनी चेंज करने के लिए, दैट मींस यू हैव टू चेंज योर कैपेबिलिटी, राइट? बट इन केस लेट्स से देयर इज ओनली वन वैकेंसी एंड एवरीबॉडी इज चेंजिंग द कैपेबिलिटी, आपने पूरी तैयारी करी बट आपको ट्रेन मिस हो गई, देयर यू गो। So you must try, you must give your best to your passion, right? Don't listen to your father, but we will pray that you make it, but if it doesn't happen, life continues, there's no full stop. Yes, sir, that's my sense. सर एक मिनट सर, एक लास्ट राउंड सर लेके we'll wrap it up because आप भी सर you are exhausted, traveling since morning, आप शुरू हो जाइए, 2-3 लोग पीछे से प्लीज। सवाल एक ही बार। आप क्वेश्चन रखना, नो ओपिनियंस प्लीज, ठीक है? जो आपका सवाल है स्पष्ट रखिए विषय से। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर, आई एम श्रुति फ्रॉम एमएमबी। एज यू सेड, हमारे जर्नी में एक लॉयल फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी बेसिक हाउ टू डील विद द डिसअपॉइंटमेंट्स coming from friend, a very good friend, and it's not about ki cope up with the disappointment, it's all about living with that disappointment and accepting that disappointment. Thank you. ठीक है, बोलिए जय बोलो बोलो बोलो। Where do we have to take pause? When do we have to push forward ourselves, as it becomes little bit difficult to decide that when we are in our tough situations. विषय भी आप लोग बोलो। So my question is, getting conference or rejected from SSP is a very disheartening event. So can you give us some insight of how to develop and demonstrate going to give that interview? और anybody else? Last. तो मेरा क्वेश्चन है कि इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल टाइम में डिप्लोमेसी और डिफेंस एक साथ कैसे काम करते हैं? इनसे लास्ट इधर नाम शट अप। अच्छा, आप मेरे से बाद में पूछ लेना, यू कैन आस्क मी 1 to 1, ठीक है? आप बोलो प्लीज। My question to you is that you have worked in the Kashmir region as well as Eastern Ladakh. So हम लोग POK और Eastern अक्साई चीन को कब इंटीग्रेट करेंगे? Okay, so we'll have 1 to 1, हाँ? ठीक है, नहीं 1 to 1 कर देंगे। ओके, हाँ, फर्स्ट क्या पहला वाला कौन था? हाँ सर एक ही है सर, लास्ट इंट्रो ले। नहीं, we'll have 1 to 1. Anybody who's got questions, I will wait here. टॉपिक क्या है आपका? जैन सर, मेरा नाम आकाश यादव है। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, एज ए स्पीकर जाते हैं, सर आपका इंट्रोडक्शन में आपकी अचीवमेंट्स को बताया जाता है, आपकी ढेर सारी अचीवमेंट्स है। तो सर आप जब बैठे रहते हैं और आप सुनते हैं कि आपके अचीवमेंट्स, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे सर, तो हर बार आप सुनते हैं, तो सर आप अब फिलहाल जब सुनते हैं कि आपके अचीवमेंट फिर से बताई जा रही है, तो आपको क्या सर उस वक्त क्या फील हो रहा होता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? चलो ओके, I'll start with you, ठीक है? For me, achievements don't matter. I may be proud of having my MPhil and MSc degrees. I may be proud of being called an honest person. I feel proud of having the love and affection of so many people, especially my soldiers who have served me. वो मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें मिल गई हैं। I never wanted to become a general. It is just circumstances have made me a general. And these awards are because मेरे से ज़्यादा qualified, मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग होंगे जिनका fortune फेवर नहीं करा होगा, उनको नहीं मिला होगा। I'm a realist. I was fortunate enough to get there.
अगर वो नहीं मिलता तो भी मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ मुझको उतना ही प्यार करती। एक्चुअली मैं बोला आपको विश्वास नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन टू लिव इन अ बिग हाउस, बिग कार। आई एम वेरी वेरी ग्राउंडेड, और मैं बाहर सड़क के ऊपर बैठ के चाय पी सकता हूँ ठोके के अंदर, और अपने गांव में जाके धोती कुर्ता पहन करके हाथ से लिट्टी चोखा खा सकता हूँ। बट आई कैन ऑल्सो सिट इन 7 स्टार एंड वॉक and eat in that level at a place where high level of diplomats and people are staying. So जब आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हो, आप अपनी जिंदगी को जीने के बारे में सोचते हो। These have to be read out, right? It's a requirement and necessity to be done. But actually didn't affect me even in the start. मैंने आपको बताया ना, failure and success. I have failed too many times that these successes have also become part of the failure. I need to learn lesson. आज मैं यहाँ से आपसे जाऊँगा तो सीख के जाऊँगा, आपको सिखाऊंगा कम, बट मैं That's my journey. Okay, yeah. POK and ये supply chain, जो 70-80 साल की जो लड़ाई होती है ना, वो एक दिन में नहीं होती है। जब आपका देश एक गरीब था, जिस हालत से निकल के आज आप ये सवाल कर सकते हो मुझसे, आप ये 25 साल 40 साल पहले 80 साल पहले नहीं कर सकते थे। तब आदमी रोटी दाने को मोहताज था। समय की जो सीमा होती है और ये जो सीमाएं की रेखाएं होती हैं, ये कब बदलती हैं इसका समय आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे अगर एक कहते ना रेटरिक के तौर पे बोलूं कि मैं कल ले आऊंगा, मैं परसों ले आऊंगा, वो गलत है। मगर याद रखना कि ये जितने जो आज की भारत की सीमाएं थी वो 80 साल पहले नहीं थी, जो उससे पहले थी वो 100 साल पहले नहीं थी, और आने वाले वर्षों के अंदर ये सीमाएं बदलेंगी। और मुझे यकीन है कि हमारा भारत किसी और दिशा में अग्रसर है और ये सीमाएं बदलेंगी और अच्छी बदलेंगी। ये भी और चीज बता दूं आपको, वही चीज होप करनी चाहिए जो आप बचा सको। शायद आज POJK को लेकर के आप बचा नहीं सको। There are conditions, there are challenges which come along with it. So there will come a time. आज की तारीख में POJK के लोग खुद ही बोलते हैं कि हमको ज्वाइन करना है, झंडे उठ रहे हैं, सब उठ रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। Let it come voluntarily from them when they see situation on this side of the sea कि यहाँ पे प्रगति क्या है और वहाँ पे प्रगति क्या है। धर्म कोई चीज नहीं है, मगर एक इंसान अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी सके, वो ज्यादा जरूरी है। सो एवरीबडी विल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझको तुम कितने भी पैसे दे दो, मैं अमेरिका में जाकर नहीं रह सकता। आपको वही गाड़ी चलानी है, वही पार्क करना है। अभी बबुआ गाड़ी है पार्क करने में, पार्क खा के आए, ऐसे बोलते ना, और उधर कुछ कर दिया, इधर कुछ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हुई, यार दोस्त सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे आपका कोई दोस्त नहीं है। आई स्टेड 1 year इन दैट कंट्री। एवरीबडी इज ओनली फॉर द टाइम, राइट। हमारा देश बहुत अच्छा देश है एंड आई लव टू बी हियर। So whether मैंने यार एक मिनट, ये सवाल तो नहीं लेके आऊँ ना, जवाब भी तो दे रहे हैं, मैंने जवाब दे देता हूँ पहले, ठीक है। या who had asked, या तुमने क्या पूछा था? I forgot it. Quick. Yeah. So you know, I can tell you my way of dealing this thing. There are a number of times in life you got multiple options. ठीक है। I had to take a decision. Let's say I have to buy a house. So then I write my strength, possibilities, expenditure line. फिर वो लाइन डिसाइड करती है प्रोज एंड कॉन्स कि मैंने कितना, यही चीज आपको कितना पुश करना है। आपने उस रास्ते के ऊपर अपनी जिंदगी आगे तक लेके जानी है, जब वापस आके आपको चेंज करनी है। दैट डिसीजन यू शुड टेक एज अ कॉन्शियस डिसीजन। ये कहना कि मैं 10 बार IAS की अटेम्प्ट करूंगा, हो सकता मेरी 10वीं बार है, बट in your heart you will know that मेरी काबिलियत नहीं है। Everybody knows, but they are looking at luck. That luck will not matter because everybody who is appearing for IAS is not looking at luck. They are working at capabilities. आपको थोड़े समय के अंदर मालूम चल जाता है कि मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। Am I capable of doing it or not? Like I know I'm not capable of handling Instagram, social media. मैं नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता। मगर जिस दिन मैं लग जाऊंगा करने के लिए, तो आई गो दैट लेंथ
and possibly I see can I do it or not. I am not good in commerce. I am not good in money. मुझे पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता. I am not into stock and share. But yes, I will go see मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. Then I come back when the time is enough to come back. This is not a life and death situation. If there is a life and death situation, then I will tell you to fight till the last breath. No? Yeah. You must adapt. That is why Darwin says that the best who adapts will survive long. ठीक है? So, अरे Darwin को बोला? Yes, sir. Good, yeah. I can study. Can I come to PHU now? Yeah. This question, बेटा, जो friend आपका नहीं हो सका, वो आपका लॉयल कभी था नहीं. जो आपका दोस्त हो ही सका, वो आपका दोस्त था ही नहीं कभी. How to deal with it is the best that you look him or her in the eye and say, I continue to be your friend. May not be loyal. I will not invest my life in you. Because life has got much more ahead. ये जो आप आज के मोड़ पे बहुत बड़ी चीज देखते हो, ये 2 साल के बाद में आपको कुछ नहीं लगेगी. If I ask you कि आपके क्लास 1 में क्या मार्क्स थे, you may not remember. So BHU के अंदर आपका कौन बहुत अच्छा दोस्त था 5 साल के बाद में आपको उसकी याद, अगर उसकी याद रही, so there is something very drastically wrong in that relationship. You should never, you must always evolve. That is what again I am saying, that is what adaptability in life is all about. Because जो आपका था नहीं वो आपका लॉयल कैसे हुआ है? You must get ahead. Even your parents, होता है ना जब एक समय आता है कि जब मौत सामने होती है तो एक डिसीजन लेना पड़ता है और माँ भी अपने बच्चे का हाथ छोड़ देती है. Because she knows that even I will die or he will die or she will die, क्या होगा? So those decisions are there when a time comes. You need to let go. Why should I hold on? I have changed, evolved number of friends. जिसको मैं सोचता था मेरा अच्छा दोस्त है, जब जरूरत पड़ी तो मालूम चला वो दोस्त नहीं था. अगर वो चीज मुझे सिंक कर देती है तो आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ. नेवर एवर लेट योर लाइफ, एक ये लाइन याद रखना अपनी जिंदगी के अंदर, नेवर बी पैसेंजर इन योर ओन लाइफ. डोंट लेट एनीबॉडी कंट्रोल योर लाइफ. दोस्त हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, your decision should be your decision guided by advice of them. So that when you have to look back, काश मैंने उसकी बात ना सुनी होती, वो नहीं रहना चाहिए. You should not have any regrets because it was your decision. It was your decision to have a loyal friend like this. Invest time in that person. Today when he is not loyal, forget it. Let's move on. You may feel it is not easy, but when you move on, you will find it is much more liberating.